हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? ये एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस चैनलिंग है। मुझे 2-3 मैसेजेस बहुत अर्जेंट रिसीव हुए हैं, इसलिए आप इसको इमरजेंसी चैनलिंग, अर्जेंट चैनलिंग कुछ भी कह सकते हैं। अम, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि जैसे आप ये तस्वीर देख रहे हैं, शिव शक्ति, राधा कृष्ण, सब लोग इस तरीके की तस्वीरों को समझते हैं, अपने घर पे स्थापित करते हैं। और जब शिव शक्ति को इस रूप में देखते हैं या राधा कृष्ण को इस रूप में देखते हैं, तब फिर वो ट्विन सोल की उपस्थिति पे बिलीव नहीं करते हैं या क्यों शक करते हैं कि ट्विन फ्लेम जैसी जुड़वा आत्माएं होती हैं या नहीं हो सकती हैं। हालांकि ये मेरी चैनलिंग बिल्कुल भी नहीं है, बट आने वाला समय जो कि हमेशा ट्विन फ्लेम पे प्रश्न उठाता है या उठाएगा, हमारा काम नहीं है उनको जवाब देना। लेकिन ये अपने आप में तस्वीरें सबूत हैं कि अगर जुड़वा आत्माएं नहीं होती हैं, ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं, तो इन तस्वीरों को आप क्यों मानते हो? चलिए अब बात करते हैं चैनलिंग की, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा डीप चैनलिंग रिसीव हो रही है। जैसे कि जैसे कि आप लोगों ने अभी अपनी टाइमलाइन क्रिएट करी है डीएफ्स, तो टाइमलाइन बिल्कुल होने ही वाली है। आप लोगों को कहीं ना कहीं ऐसे साइन भी मिल रहे होंगे, क्योंकि जब टाइमलाइन क्रिएट हुई है तो वो होनी ही है 100%। बट चैनलिंग ये है कि जब आप टाइमलाइन क्रिएट करते हो तो ऐसी बहुत सी एनर्जीज होती हैं जो आप ही का माइंड डाइवर्ट करके, आपको मैनिपुलेट करके, आपको ओवर थिंक करा के, आप ही की उस क्रिएटेड टाइमलाइन से आपको डाइवर्ट कर देती है, आपकी टाइमलाइन को कोलैप्स करने के लिए आपको मजबूर कर देती हैं। एंड दिस इज समथिंग वेरी सीरियस चैनलिंग। जैसे कि हो सकता है कि इस वक्त आपके घर में बहुत सारे फैमिली ड्रामे हो रहे होंगे, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ या घर के आपके पेरेंट्स आप पे ट्रिगर्ड हो रहे हैं, ऐसी शक्तियाँ उनको ज़रिया बना के आप पे अटैक कर रही हो, या आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हो, या आप खुद ही एक ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहे हैं, या कुछ ऐसे हालात जैसे कि डीएम साइलेंट हो गए, या कुछ भी, या कोई एक ड्रीम में कोई साइकिक अटैक, एनीथिंग जो कि कहीं ना कहीं आपको रीथिंक करने को मजबूर कर रहे हैं कि मैं कर क्या रही हूँ और मेरी जर्नी जा कहाँ रही है, और कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं हूँ, और पता नहीं जो मैं कर रही हूँ वो सही है कि नहीं। तो बहुत सारे इस प्रकार के सवालों को क्रिएट करके, और फिर ऊपर से डीएम तो साइलेंट है, या डीएम का तो अता पता नहीं है, या वो थर्ड पार्टी में है, या मैं ही अकेले मेहनत कर रही हूँ, इतना फैमिली का ट्रिगर सह रही हूँ, इतने सारे साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, इतना सारा कुछ मैं सह रही हूँ, और पता नहीं कुछ होगा कि नहीं। तो ये सब जो आपने खुद ने एक टाइमलाइन क्रिएट करी है, और आप ही की ओवर थिंकिंग सब कुछ तहस नहस कर सकती है। तो मेरा काम परमात्मा की तरफ से एक इंस्ट्रूमेंट बनकर आपको सिर्फ ये कहना है, जो मेरा आज का शॉर्ट था, कि योर बिलीफ क्रिएट्स रियलिटी। इसलिए कहती हूँ मेरे शॉर्ट्स ज़रूर देखा करिए। मैं ये शॉर्ट्स बहुत ही मीनिंगफुल बनाती हूँ। बहुत लोगों के बहुत सारे आंसर्स होते हैं, तो एक ही टिप है, योर बिलीफ क्रिएट द रियलिटी। अगर आपने रियलिटी क्रिएट की है, आपने टाइमलाइन क्रिएट की है, राइट, तो वो अभी दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, उसका आउटकम आपकी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग होगा ही। कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। यू हैव टू लर्न टू कीप पेशेंस। देखिए उन डिवाइन कपल ने 19 से अब तक स्ट्रगल कर रहे थे, 24 में जाके उनकी मैरिज हो रही है, बट हो रही है, एंड पेशेंस इज द की, राइट। अनदर मैसेज जो मुझे आप लोगों के लिए रिसीव हो रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं कलेक्टिव में राम जी की स्थापना होने वाली है, ठीक है। सब जगह इस वक्त रामा कॉन्शियसनेस है, बट इसके पीछे एक बात समझने वाली है कि जब राम जी का जन्म होता है तो कोई ना कोई रावण भी मरने के लिए जन्म लेता है। तो मैं इस पे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन हो सकता है कि आगे कलेक्टिव में कोई भी उथल पुथल होती है, कोई भी मैनिपुलेशन एनर्जीज का होता है, दोनों ही प्रकार की एनर्जीज एक्टिव रहेंगी, क्योंकि राम जी का जन्म हो रहा है, ठीक है। तो वो कलेक्टिव एनर्जीज भी आप पिक कर सकते हैं,
वो कलेक्टिव एनर्जीज, जो कलेक्टिव में मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ हैं, जो कलेक्टिव में अदर एनर्जीज़ हैं, वो भी आप पिक करके खुद ही ओवरथिंक करके खुद को मैनिपुलेट कर सकते हो। तो आपको इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। हमको कलेक्टिव के लिए प्रे करना है कि कोई भी ऐसे सिचुएशन हमारे समाज में, सोसाइटी में क्रिएट ना हो कि जिससे किसी को भी किसी प्रकार की हानि हो, समाज में, सोसाइटी में किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो किसी का। बाकी हम लोग गॉड नहीं बन सकते। एवरीथिंग इज सरेंडर टू द गॉड। तो हमको अपनी जर्नी भी सरेंडर करनी है गॉड को, और अपने देश को, समाज को भी सरेंडर करना है कि वहाँ जो भी होने वाला है हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ अपनी ग्रिड के लिए प्रे कर सकते हैं। और आप लोग के पास ऑलरेडी ग्रिड का मेडिटेशन है, तो आप ग्रिड का मेडिटेशन करिए। अपने ग्रिड के लिए बस प्रे कर सकते हैं, बट अपनी एनर्जी को सेव कीजिए, गॉड को कट कीजिए। कलेक्टिव में अब जो भी आगे जिस भी प्रकार की दोनों ही एनर्जी एक्टिव होने वाली हैं, क्योंकि राम जब जन्म लेंगे तो रावण भी मरने के लिए जन्म लेगा। तो आपको अपने आप को उस वक्त के लिए प्रोटेक्ट करके रखना है। तो इसलिए मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप देने के लिए मैंने ये रात में इमरजेंसी में ये चैनलिंग बना रही हूँ कि ओम क्लीम कामाख्या जो मंत्र है, इसको आपको रोज़ कंपल्सरी सुनना है, और इसको सुन के अपनी शील्डिंग बना के ही सोना है। या फिर आप सवेरे भी कर सकते हैं, आप एक टाइम कर सकते हैं, आप 2 टाइम कर सकते हैं, बट यही मंत्र आप लोगों को प्रोटेक्ट करेगा इस हर प्रकार की नेगेटिविटी से, ओवर थिंकिंग से। ठीक है, बट अफर्म योर ट्विन फ्लेम, अफर्म योर जर्नी, बी स्टिक विद योर कंप्लीशन ऑफ योर जर्नी, चूज़ योर ट्विन। कभी भी आपको मिसगाइड नहीं होना है। अगर कुछ एंड रिजल्ट है तो बस एक ही है, योर ट्विन फ्लेम जर्नी, बस नथिंग एल्स। आपको मिसगाइड नहीं होना है। योर बिलीफ विल क्रिएट द रियलिटी। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।